बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 17 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कैसे हम पॉसिबल होगा तो वो देखेंगे कि ऑल ऑर्गेनिज्म शो सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। वन ऑफ देम इज टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। अब तमाम ऑर्गेनिज्म ने शो करनी है। अब शो क्या करना है, सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अब उस कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक वन ऑफ देम इज टू रिस्पॉन्ड। अब उनमें से क्या है, एक ना आगे क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी किसको, स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या है कि एक्सटर्नल कोई भी चेंजिंग होगी। अब उस चेंजिंग के मुताबिक कोई एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म की कुछ क्या है खूबियां शो करेगी। ये स्टिमुलाई में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जो स्टिमुलाई होगा वो क्या इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। एट मॉलिक्यूलर, अब ये किस पर होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पर हो सकता है, सब सेलुलर लेवल पर हो सकता है, सेलुलर और ऑर्गेनिज्म लेवल पर हो सकता है। टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। अब जो हमने कहा कि स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, वो किस पर होगी, मॉलिक्यूलर, सब सेलुलर, सेलुलर और ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है। टू विच द ऑर्गेनिज्म, जिसके मुताबिक ऑर्गेनिज्म क्या है, रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कुछ ना कुछ आंसर देगा, कुछ ना कुछ शो करेगा। The activities of different body parts in response to these stimuli must be coordinated. ये जो एक्टिविटी है डिफरेंट बॉडी पार्ट की, इसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है। टू दी स्टिमुलाई, इस स्टिमुलाई को जो भी चेंजिंग आई है तो उसके मुताबिक बॉडी क्या है कोऑर्डिनेट करेगी तमाम बॉडी, यानी बॉडी के सेल, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन मिलकर तमाम कोऑर्डिनेट करते हुए इन्होंने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना होता है। The coordination make possible the integration of functions essential to organismic behavior. अब ये जो कोऑर्डिनेशन है इसने क्या बनाना है कि पॉसिबल, इसने बनाते हुए कोऑर्डिनेशन में कुछ ना कुछ बनाते हुए कुछ पॉसिबल करना है, यानी कुछ ना कुछ मुमकिन चीज करनी है। अब वो मुमकिन चीज कैसे होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। अब इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन होगी एसेंशियल टू ऑर्गेनिज्म बिहेवियर। अब वही इंटीग्रेशन जो फंक्शन होगी वो एसेंशियल होगी किसके, ऑर्गेनिज्मिक बिहेवियर के लिए। अब कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है, अब ये कोऑर्डिनेशन जरूरी है किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके। अब सर्वाइव कैसे करना है कि अगर कोई भी चेंजिंग आई एक्सटर्नल या इंटरनल, उसके मुताबिक कोऑर्डिनेशन होते हुए उसकी बॉडी में चेंजिंग आएगी, तब जाके ऑर्गेनिज्म क्या है, सर्वाइव करेगा। In the unicellular organism, coordination exists between various cellular parts and they respond to change in their environment such as temperature. अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन जो होगा, कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करेगा किसके दरमियान, वेरियस सेलुलर लेवल प्रोसेस करेगा और उसके मुताबिक इन्होंने रिस्पॉन्स करना है इसको, चेंजेस को। अब चेंजेस किसमें हो सकती है, एनवायरनमेंट के अंदर। अब वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकती है, इंटेंसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स हो सकते हैं, एंड इवन टू इलेक्ट्रिक करंट। ये तमाम चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। एनवायरनमेंट के अंदर आते हुए यूनिसेलुलर के सेलुलर प्रोसेस के अंदर आएगी, तब जाके उनकी बॉडी क्या है, रिस्पॉन्स शो करेगी। In multicellular organisms, although there is a division of labor among, ठीक है, अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, वो उनका क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, उसके साथ साथ डिवीजन होती है कि सेल के अंदर। ठीक है, देखिए डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स के। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ लेबर होगी किसके में, सेल्स के अंदर। येट एवरी सेल कैन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स इमीडिएट विसिनिटी। ठीक है, अब हर सेल के जो क्या है वो रिस्पॉन्स करेगा जो उसके अंदर चेंजिंग आएगी। अब वो चेंजिंग क्या जल्दी आएगी, किसके मुताबिक आएंगी, इर्द गिर्द, विसिनिटी होता है चुराउंड, यानी इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक जो चेंज आएगी उस चेंज के मुताबिक हर सेल क्या है, इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करेगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट इवन द मोस्ट हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, मोस्ट डेवलप्ड हाईली ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है,
वो कौन से हो सकते हैं? वो हम ही हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमंस आर अनएबल टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू मेनी चेंजेस आर स्टिमुलाई इन आवर एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें कि हाईली कॉम्प्लिकेटेड हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, अगर उनकी बात करें कि वो कुछ न कुछ किसी न किसी इंफॉर्म के ऊपर अनएबल हो जाते हैं, किसको, यानी कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी स्टिमुलाई की जो भी आया उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, यानी उसके अंदर जो चेंज आएगी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते? देखिए, वी आर अनअवेयर एंड not able to respond to presence of bacteria on the surface of our body। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के ऊपर, ह्यूमन की बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लेकिन हम उसको सेंस नहीं कर पा उसको सेंस नहीं कर पाते, यानी उसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं, बिकॉज आवर सेंसरी सेल्स डू नॉट डिटेक्ट देयर प्रेजेंस। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे सेंसरी सेल्स जो हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते इसकी प्रेजेंस को, बट सम आवर इंटरनल बॉडी सेल्स डू रिस्पॉन्स। अब अगर हम बात करें, हमारे इंटरनल बॉडी सेल उस बैक्टीरिया को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स करते हुए रिस्पॉन्ड करेंगे। सेल्स डू रिस्पॉन्ड एंड प्रोड्यूस केमिकल्स। अब जो इंटरनल बॉडी सेल्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो उसके मुताबिक केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे या फैगोसाइटोसिस एक्टिविटीज होगी। फैगोसाइटोस क्या है? टू इंगल्फमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियल सॉलिड हो सकता है, देम टू डिस्ट्रॉय दैम, ठीक है। फिर उसके मुताबिक यानी हमारे एक्सटर्नल सेल्स यानी बैक्टीरिया वगैरह की प्रेजेंस को क्या है, सेंस नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल बॉडी सेल्स क्या है, उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है किसके मुताबिक? केमिकल्स रिलीज करेंगे, तब जाके वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो सकती है, या फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी करेंगे, यानी टू इंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड मटेरियल, या उनको इंगल्फ कर लिया जाएगा किसके मुताबिक? सेल की ऑर्गेनेलिटी के मुताबिक। वी आर अनएबल टू सी डिफरेंट रेडिएशन। अब हम अनएबल होते हैं डिफरेंट रेडिएशन को सी करने के लिए, ठीक है। हम डिफरेंट रेडिएशन को क्या देख नहीं सकते एक्सेप्ट फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम। हम सिर्फ ऑफ लाइट हम क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम को क्या है उसी को हम सेंस कर सकते हैं, उसी को देख सकते हैं, बाकी रेडिएशन को हम क्या है देख नहीं सकते। बट आवर बॉडी सेल्स डू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ देम। लेकिन हमारी बॉडी जो सेल्स हैं इन तमाम रेडिएशन को तो क्या है रिस्पॉन्स देते हैं, यानी इनको सेंस करते हैं। अब ये था, हमने जो बात की है कि इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कंट्रोल थ्रू हार्मोन्स। अब हाँ, जो कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर होगा वो टोटली किसकी बेस पर होगा? हार्मोन की बेस पर होगा, ठीक है। अब हार्मोन की बेस पर कैसे हो सकता है? देखिए, प्लांट्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स आर फॉर फ्रॉम बीइंग पैसिव। अब प्लांट्स अगर हमको हम कंपेयर करें एनिमल्स के मुताबिक तो ये पैसिव हैं, यानी एक जगह पर ही लगे रहते हैं, यानी मूवमेंट नहीं करते, एंड आर कम्प्लेक्स डायनामिक, और उसके साथ साथ ये कम्प्लेक्स डायनामिक है। इनकी मूवमेंट भी होती है, किस तरह में होगी कि इनके लीव्स हो सकती हैं, और उसके साथ साथ इनकी शाखें क्या है, मूवमेंट करती हैं। ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो। अब इसका इस तरह का ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रो कर रहे हैं, चेंज रिएक्ट, यानी इनका जो चेंज रिएक्ट होगा वो एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई के मुताबिक होगा, और उसके मुताबिक इन्होंने रिस्पॉन्स देना है। यानी एनिमल तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट की जगह की बात करें वो एक ही जगह ही खड़े रहते हैं, लेकिन उनके लीव्स और शूट्स वो मूवमेंट करते हैं। वो उनकी जो मूवमेंट होगी एक्सटर्नल भी स्टिमुलाई के मुताबिक भी हो सकती है, इंटरनल स्टिमुलाई के मुताबिक भी हो सकती है। इट इज नो एग्जैगरेशन, ठीक है, एग्जैगरेशन टू से दैट प्लांट्स बिहेव। अगर हम मुबालगा अराई करें तो हम उसको मुबालगा अराई नहीं कर सकते कि जो प्लांट के हम नहीं कह सकते, ठीक है। देखें, इट इज नो एग्जैगरेशन, यानी हम मुबालगा अराई नहीं से कर सकते कि किस तरह नहीं कर सकते, हमने कह नहीं सकते कि दैट प्लांट्स बिहेव, ये जो प्लांट का बिहेव है, बट देयर बिहेवियर इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल। ये जो प्लांट ऐसा बिहेव कर रहे हैं हम इसके ऊपर मुबालगा राय नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनका जो बिहेवियर है ये फंडामेंटली डिफरेंट है किससे? एनिमल से। द डिफरेंस इज ड्यू टू टू वेज ऑफ लाइफ। अब ये जो डिफरेंस होगा टू वेज ऑफ लाइफ के मुताबिक डिफरेंस होगा, यानी सिसाइल ऑन वन हैंड एंड मोटाइल ऑन एन अदर हैंड, ठीक है। यानी सिसाइल होंगे अगर हम एक तरह से बात करें कि एक जगह ही खड़े रहते हैं, अगर हम दूसरी तरह बात करें कि इनके लीव्स और रूट क्या है, मूवमेंट करते हैं, मोटाइल, ठीक है। मच ऑफ द बिहेवियर ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स ऑन वेरिएशन इन दो फेट्स। अब ये जो प्लांट्स का बिहेवियर होगा डिपेंड करेगा, अब वो डिपेंड किसके मुताबिक होगा? वेरिएशन होगी किसके किसके अंदर? ग्रोथ रेट्स के अंदर हो सकती है, या चेंज इन स्टेरिलिटी ऑफ सेल्स
अब ये वेरिएशन में हो सकती है किसके अंदर, चेंज इन क्वालिटी ऑफ सेल्स, यानी सेल की क्वालिटी के अंदर चेंज हो सकती है व्हेन दे शो मूवमेंट, जब ये मूवमेंट शो करते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस इज इन द स्लो स्पीड ऑफ रिस्पांस शोन बाय प्लांट। अब सबसे जो ऑब्वियस डिफरेंस है प्लांट के अंदर कि इनकी जो स्लो स्पीड होती है, ठीक है, रिस्पांस शो, कोई भी रिस्पांस आए उस रिस्पांस के मुताबिक क्या है इनकी स्लो स्पीड होगी, ठीक है, ये इसका ऑब्वियस वाजिया डिफरेंस है, ठीक है, किसके मुताबिक, एनिमल्स के। एनिमल्स हैव इवॉल्व टिश्यू लाइक मसल। अब एनिमल के अंदर क्या है, टिश्यूज होते हैं इस तरह, क्या है कि अगर हम बात करें एनिमल हैव इवॉल्व टिश्यू। अब एनिमल्स ने क्या है इवॉल्व टिश्यू किए लाइक मसल्स, मसल्स की तरह स्पेशलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रैपिड मूवमेंट। अब इसी मसल के बेस पर इन्होंने स्पेशलाइज किया अपनी बॉडी को, तो उसकी उसकी प्रोडक्शन के मुताबिक इनकी क्या है रैपिड मूवमेंट होगी। अगर हम बात करें प्लांट्स की, इन प्लांट्स द कंट्रोल इज सोलरली बाय द प्लांट हार्मोन। अब अगर हम बात करें प्लांट की, तो उनके अंदर सोलरली होता है जस्ट क्या, प्लांट के अंदर जो कंट्रोल पॉसिबल होगा किसके मुताबिक होगा, हार्मोन के मुताबिक। while in animal more move while in animals much more variety of hormones and the nervous control। अगर हम बात करें इसी तरह एनिमल्स के अंदर, इनके अंदर वैरायटी होगी हार्मोन की और उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम होता है, यानी नर्वस कंट्रोल होता है। मेक देम रिस्पॉन्ड विद ग्रेटर स्पीड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। इसकी वजह से इन्होंने क्या है रिस्पॉन्स देना है जल्दी से, कि रिस्पॉन्स देना है किसको, जो भी स्टिमुलाई है या किसी भी चेंजिंग के मुताबिक इनका रिस्पॉन्स क्विकली होगा, क्योंकि इनके अंदर नर्वस कंट्रोल, नर्वस सिस्टम भी है और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स हार्मोन सिस्टम भी है। हार्मोन कंट्रोल इन प्लांट इज रिलेटिवली ए स्लो प्रोसेस। अगर हम बात करें हार्मोन जो प्रोसेस है कंट्रोल सिस्टम प्लांट्स के अंदर, वो क्या है रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एनिमल। इवन आफ्टर हार्मोन इज सेंथिसाइज, अगर हम बात करें कि जब हार्मोन सेंथिसाइज होते हैं देयर इज ए डिले बिटवीन द रिलीज। अब उसके अंदर भी उस प्रोसेस के अंदर जब बनते हैं तो उसके अंदर एक डिले आता है, ठीक है, वो डिले किसमें, बिटवीन द रिलीज, जब बनते हैं और उसके रिलीज होने के अंदर एक ड्यूरेशन होता है, डिले आता है, ठीक है। इट्स अराइवल एट द टारगेट सेल, तब जाके ये टारगेट सेल की तरफ अराइव करते हैं एक्शन इन द बॉडी, तब जाके बॉडी का एक्शन शो होता है। सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट इंड्यूस द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन। अब कोई भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कोई भी स्टिमुलाई आएगा तो उसके मुताबिक क्या सक्रिय हार्मोन सक्रिय होंगे, इज यूजली नॉट इमीडिएट, ये नहीं कि ये नॉट इमीडिएट जल्दी से नहीं हो सकती। ये बात हो रही है प्लांट की, क्योंकि प्लांट के अंदर स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। कीपिंग इन व्यू द स्लोनेस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट मूवमेंट, ये नहीं, हम अगर यही बात याद रखें कि इनके अंदर स्लोनेस होती है किसकी, मैकेनिज्म ऑफ प्लांट मूवमेंट, ठीक है, इनके अंदर जो मैकेनिज्म है प्लांट मूवमेंट का, ठीक है, वो भी क्या है स्लो प्रोसेस है। द डिले इन्वॉल्व इन द हार्मोनल कंट्रोल इज इनसिग्निफिकेंट। अब यानी ये जो डिले प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, ये इन्वॉल्व कर रहा है इन हार्मोनल कंट्रोल को, ठीक है, और इसके साथ साथ ये इनसिग्निफिकेंट है, यानी इनकी कोई क्या है ज्यादा अहमियत नहीं होगी। ऑल द एक्टिविटी ऑफ प्लांट फॉर्म growth to food production and ripening are under the control of plant हार्मोन। तमाम एक्टिविटी जो प्लांट की है वो एक्टिविटी किस तरह हो सकती है कि फ्रूट प्रोडक्शन और उसके साथ साथ उसकी राइपनिंग, ये किसके कंट्रोल में, प्लांट हार्मोन के कंट्रोल में। प्लांट अब प्लांट दे फॉर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। अब प्लांट ने इससे रिस्पॉन्स देना है किसको, स्टिमुलाई को देना है, किसके मुताबिक देना है, देखें, रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अप्रोप्रिएट वे। अब प्लांट ने क्या है स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देना है किसके मुताबिक देना है, कि इसने रेगुलेट करना है अपनी ग्रोथ को और उसके साथ साथ डेवलपमेंट को। अब ये जो तरीका होगा एक अप्रोप्रिएट वीड्स के मुताबिक होगा, यानी एक मखसूस तरीके के मुताबिक उन्होंने अपनी बॉडी को रेगुलेट करना है ताकि ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। कंट्रोलिंग देयर बॉडी फंक्शन, और उसके साथ साथ यही स्टिमुलाई का जो रिस्पॉन्स होगा कि उन्होंने कंट्रोल करना है अपनी बॉडी फंक्शन को, तो प्लांट हार्मोन, यानी प्लांट हार्मोन के जरिए और ग्रोथ हार्मोन के जरिए, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू।